प्रेम से बोलिए गंगिया माई महासंगम त्रिवेणी की जय हो। हर हर महादेव। अभी भारत सरकार का महाकुंभ में क्या नियम निकला है ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक भी काफ़ी लोग बचे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कैसे जाएं। भीड़ को देख करके डर रहे हैं। भीड़ तो हर एक दिन ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि भीड़ कम हो गया है, भीड़ अभी भी है और भीड़ अभी बढ़ेगी। भीड़ बढ़ेगी। 24 तारीख से फिर से लोग आना शुरू कर दिए हैं और पहले से ही पड़ाव डाल दिए हैं कि 26 को महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि को आस्था का डुबकी लगाएंगे। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कटिहार से ऐसी ट्रेन आ रही है जिसमें चढ़ने का और उतरने का भी जगह नहीं है। सिर पर मोटरी लिए हुए धक्का मुक्की करते हुए किसी तरह आ रहे हैं, लेकिन ये सब परेशानी देखकर हमारे भारत सरकार ने बस लागू किया है और बस स्टेशन पर पल पल में मिल रही है। बस का किराया हमारा मात्र 20 रुपया है। वहाँ से चल करके हम कहाँ ला करके छोड़ रहा है ये मैं आपको बता दूं। स्टेशन से उतरने के बाद बस आपको मिलेगी और बस का मात्र किराया 20 रुपये है और 20 रुपये में आपको 14 रत्न घाट तक पहुंचाने का कोशिश किया है भारत सरकार ने। 14 रत्न घाट उतरने के बाद आपको ई रिक्शा मिलेगी और ई रिक्शा या आप ऑटो ले सकते हैं, मोटरसाइकिल भी है। थोड़ा तो चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चलना पड़ेगा, वहाँ से भी चलना पड़ेगा। अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो वहाँ पर पार्किंग का भी व्यवस्था है। एसपी कॉलेज के पास पार्किंग का जगह बनाया गया है, लेकिन छूट अभी उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब छूट दे दी जाती है तो भगदड़ मच जाती है और काफ़ी तादाद में गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। गाड़ी खड़ा होने के कारण भीड़ काफ़ी ही मात्रा में बढ़ जाती है और लोगों की परेशानी होती है। तो एसपी घाट से हम 14 रत्न घाट में जाने के लिए मात्र 200 किलोमीटर हम पैदल जा सकते हैं। 200 किलोमीटर पैदल चल नहीं सकते हैं। आपके पैरों में तकलीफ है, आप अपंग हैं या बुजुर्ग है तो वो वहाँ से मोटरसाइकिल भी मिलता है, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, ऑटो से भी जा सकते हैं, ई रिक्शा चलता है, साधन है। लेकिन मोटरसाइकिल में बैठने से थोड़ा किराया ज़्यादा है, 200-250 रुपये मांगते हैं, लेकिन ऑटो में बैठने से 60 रुपये में आप घाट तक पहुंच सकते हैं। नंदी द्वार त्रिवेणी संगम पर बहुत ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पर पुलिस अन्य दिन में छूट दे रही है, लेकिन जब रविवार और शनिवार आता है तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ बढ़ जाती है, तो हमारे पुलिस ने थोड़ा प्रतिबंध लगा देता है ताकि भीड़ न बढ़े, आप लोग को सुविधा हो। जब वहाँ अन्य दिन में जाते हैं तो गाड़ी लेकर जाते हैं, रात में जाते हैं तो वो तो गाड़ी एकदम घाट तक जाती है, लेकिन दिन में जाते हैं तो घाट गाड़ी को रखने के लिए पार्क बनाई गई है। झांसी से आ रहे हैं तो रिक्शा से आ सकते हैं। अरेल घाट से आने में आराम है, गाड़ी से भी आ सकते हैं। शास्त्री पुल थोड़ा सा भीड़ भड़ाका ज़्यादा है। कच्छक द्वार पर आपको जाने से आपको 200 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ पर भी पार्किंग है और पार्किंग का नाम है महुआ पार्किंग। महुआ पार्किंग पता करके अपना गाड़ी रख सकते हैं, लेकिन ये बात सभी को मालूम है कि महुआ पार्किंग के पास गाड़ी रुकती है तो भारी भरकम में गाड़ी रुक जाती है, जिसके कारण जितने पब्लिक है, जितने हमारे श्रद्धालु भक्त हैं उनको दिक्कत होती है। वहीं पर सारे संत और शिविर लगाया गया था और वहीं से त्रिवेणी घाट का सभी लोग लाभ प्राप्त कर रहे थे। वहाँ खाने पीने का व्यवस्था भी था और हर चीज़ का व्यवस्था था, कोई भी परेशानी नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा अब हटा लिया गया है। खाने पीने का व्यवस्था अब वहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वहीं पर
कल्पवासी रहा करते थे और कल्पवासी बहुत तादाद में चले गए हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो साधु संत कथावाचक थे और हमारे लिए रक्षा कर रहे थे। हवन पूजा पाठ जब तब कर रहे थे, वो सब चले गए हैं। रह कौन गया है? भीख मांगने वाला, जो भीख मांगते हैं, नाटक करते हैं और अपना प्रदर्शनी करते हैं कि हम भी साधु हैं। झूठे का कंबल ओढ़कर वहाँ पर साधु का ढेर लगाए हैं और किसी तरह गुजारा कर रहे हैं और सबको गुमराह कर रहे हैं। उन्हीं के कारण आज भी परेशानियां बढ़ रही थी, लेकिन परेशानी से बचने के लिए आपको बता दूं कि जो मेन साधु संत थे वो चले गए हैं, वो नहीं हैं। आपको जो भी मिलेंगे ढंड कमंडल वाले मिलेंगे, तो उससे आप लोग बचिए और आप लोग अब आराम से जाकर स्नान कर सकते हैं। घाट वहाँ पर झांसी से आने के लिए अरेल घाट, शास्त्री घाट, कच्छप घाट, ये सब द्वार है, लेकिन सब द्वार खुला नहीं रहता है। अगर झांसी से आने वाले एक दो घाट तो शाम तक खुला ही रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम श्रद्धा का डुबकी लगाएं तो कोई भी घाट आपको मिल जाता है, तो उस घाट पर जाकर आप गंगा मैया का दर्शन कर सकते हैं और आस्था का डुबकी लगा सकते हैं। गाड़ी पार्क करने के लिए महुआ पार्किंग है। महुआ पार्किंग के पास बहुत ही दूर दूर से लोग आकर गाड़ी पार्किंग कर लेते हैं, लेकिन अब पहले के जैसा नहीं है कि पुलिस छूट दे दिया है। पुलिस अन्य दिन में छूट देता है, लेकिन जिस दिन रविवार और शनिवार होता है उस दिन कम करता है, जिसके कारण थोड़ा भगदड़ होता है, मारपीट होता है और परेशानियां बढ़ जाती है। और लोग खाने पीने के लिए ही संगम घाट के नज़दीक में, त्रिवेणी घाट के नज़दीक में खाने के लिए और अपने व्यवस्था बनाने के लिए जाते थे, जिसके कारण एक दूसरे से लड़ भिड़ करके तकलीफ में आ जाते थे। वो चीज़ अब नहीं है, क्योंकि खाने पीने का व्यवस्था हटा दी गई है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। शहर के तरफ से आप आ रहे हैं तो बासुकी घाट है, बासुकी घाट पर भी नहा सकते हैं, लेकिन दशाश्वमेध घाट से आपको 200 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। नए जवान हैं वो तो 200 किलोमीटर का कुछ नहीं जानते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग है, जो अपंग है, उनको जाने में तकलीफ होती है, तो उनके लिए भारत सरकार ने काफ़ी उपलब्ध कराया है। ई रिक्शा का, मोटरसाइकिल का और ई रिक्शा ऑटो में जाने से आपको 60 रुपये मात्र लगेगा और मोटरसाइकिल में जाने से, क्योंकि हर जगह पर भीड़ होता है, तो धांधली हैं जो नियम के अनुसार नहीं चलते हैं। कोई 300, कोई 400, कोई 500 करके घाट तक पहुंचाता है। और ज़रूरी है, परेशान हैं, दूर से आए हैं, जल्दी नहाना है, तो आप 400-500 देकर जाएंगे, लेकिन मात्र 200 रुपये में घाट तक पहुंचा देते हैं। 21 तारीख का हो चुका है। 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, ये 3 दिन में अगर जाना चाहते हैं तो अब जा कर के नहा आएँ। थोड़ा पहले से भीड़ कम हो गया है, पहले से सुविधा भी हो गया है। अपना व्यवस्था लेकर जाइए, खाने पीने के लिए भीड़ भड़ाके में मत जाइए, क्योंकि भीड़ तो हर एक दिन है। अभी भी हर दिन 50,000 लोग तक से स्नान करते हैं, क्योंकि भीड़ वहाँ की बढ़ने वाली नहीं है। जबकि भारत सरकार ने 26 से 28-30 तक कुंभ बढ़ा दिया है। कुंभ बढ़ाने के कारण से जितने भी वहाँ पर मार्केट करने वाले हैं, बाजार लगाने वाले हैं, जो गरीब स्तर के लोग हैं और अपना व्यवस्था बना रहे हैं कि हमें कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, उनका दुकान नहीं हट रहा है, उनका दुकान है, तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। शिविर में जाने का कोशिश न करें, क्योंकि शिविर में पहले के जैसा अब खाना पीना नहीं मिलने वाला है, और खाने पीने के कारण ही तकलीफ़ें बढ़ रही थी, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस हमारी काफ़ी अच्छा से देख रेख कर रही थी, लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि पुलिस गुमराह कर रहा है। पुलिस एक घाट जाने से दूसरा घाट जाने से तीसरा घाट, चौथा घाट भेज रहा था। वो इसलिए भेज रहा था
कि भीड़ ज़्यादा था और भीड़ होने के कारण अगर कोई भी घाट से धीरे धीरे करके निकल जाएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन हमारे श्रद्धालु भक्त लोग ऐसे हैं, सोचते हैं कि आज तो हम आए हैं, इतना दूर से आए हैं तो आज तो हमने नहा लिया तो सुबह भी नहा लें, सुबह नहा करके भी हम जाएं, जिस कारण से इतनी परेशानी झेलनी पड़ी और इतनी अफवाह हुई। तो ये सारे अफवाह को नज़रअंदाज करके आप जाइए और स्नान करके आइए। लेकिन हाँ, फिर से 24 तारीख के जितने भी बचे हुए हैं श्रद्धालु वो आने के लिए कोशिश कर रहे हैं और फिर से 24 तारीख से भीड़ बढ़ेगी और हो सकता है कि पहले वाला नतीजा फिर देखने को मिलेगा। इससे बचने के लिए 26 के बाद में भी आप जाकर नहा सकते हैं, क्योंकि कुंभ का थोड़ा समय और आगे बढ़ा दिया गया है। अगर पहले आज 21 से 22, 23 3 दिन में जाकर नहा कर आ सकते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन 26 तारीख और 25 तारीख को न जाएं तो अच्छा है, क्योंकि आप कमज़ोर हैं। नए जवान की तो बात अलग है, जो कमज़ोर हैं वो तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये सब कहने की बात होती है। जब भीड़ में घुसते हैं तो सांसें फूलने लगती हैं, अटक जाते हैं, थक जाते हैं, हर चीज़ का ज़रूरत पड़ने लगता है। फिर ऐसे तो एम्बुलेंस भी है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है, एम्बुलेंस भी है हर जगह पर, हर सुविधा है। खोया पाया का केंद्र भी है, वहाँ पर हुलिया भी करा सकते थे, लेकिन वो सब कराने तक पहुँचने में काफ़ी भगदड़ मच जाता था। तो उस सब का नतीजा अब नहीं करना है। अब आपको अपने सावधानी से जाना है और समय देख करके जाएं, जबकि भीड़ कम हो। रविवार शनिवार को तो कभी ना जाएं, बीच में ही आप जाएं और 24 से 26 तक तो बिल्कुल ना जाएं। जाएं तो 26 के बाद जाएं और अभी 21 तारीख है, 21, 22, 23 में आप जा सकते हैं। यही है हमारी राय आप लोग को। आप बच गए हैं उनके लिए ये वीडियो है। आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ऐसे तो मैं भी नहीं गई हूँ, लेकिन मैं भी 26 के बाद ही जाऊंगी। मैं सोच रही थी 26 को जाऊं, लेकिन वीडियो देखा तो मेरा भी मन डर गया, क्योंकि हमारे पैर में दर्द होता है और मैं चल नहीं पाती हूँ। 200 किलोमीटर चलना कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चला जाएगा तो ले लेंगे, मोटरसाइकिल में बैठ जाएंगे, ई रिक्शा ले लेंगे और चले जाएंगे। तो बस हमारी बात आप लोग को अच्छी लगी हो तो न्यू है तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य ही कीजिएगा और हमें भर के आशीर्वाद दीजिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय।